कोरबा जिले में अपना 3 दिवसीय प्रवास के तीसरे दिवस गोवर्धनपुरी के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती ने रामजान के मंदिर में पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने यहां पर पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए। कहा गया कि सर्वसम्मत अवधारणा यही है कि सभी के पूर्वज हिंदू थे और इसी हिसाब से काम हो रहा है। जहां कहीं अप्रत्याशित घटनाएं हो रही है वह सरकारी तंत्र की दुर्बलता का परिणाम है। पीठ परिषद और आदित्य वाहिनी के द्वारा कोरबा में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के साथ गोवर्धन पीठपुरी के शंकराचार्य ने लोगों का मार्गदर्शन किया। रायपुर रवाना होने से पहले उन्होंने बुधवारी क्षेत्र स्थित राम जानकी मंदिर परिसर में पत्रकारों से बातचीत की। छत्तीसगढ़ और झारखंड सहित कुछ इलाकों में आदिवासियों के हिंदू नहीं होने संबंधित बयान को लेकर शंकराचार्य ने बताया कि इस तरह की कोशिशें बहुसंख्यक वर्ग को प्रभावित करने के लिए की जा रही है ताकि देश को अपनी मुट्ठी में किया जा सके। इस दुर्भेद्य संधि को विफल किया जाना जरूरी है। राजनेता शब्द में भी वर्ण चला करके फूट डालो, राज्य करो की कूटनीति को क्रियान्वित करने में माहिर है। उदाहरण के लिए सवर्ण असवर्ण के राजनेताओं के द्वारा फूट डालने की कूटनीति क्रियान्वित की गई। श्रमजीवी बुद्धिजीवी इसी प्रकार से आदिवासी आगंतुक ऐसे हिंदू मुसलमान राजनेताओं के हथकंडे ये हैं। फूट डालो, राज्य करो की कूटनीति को क्रियान्वित करना। वर्ण व्यवस्था से जुड़े एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि यह सभी व्यक्ति के पूर्व जन्मों के कर्मों और प्रारब्ध के आधार पर सुनिश्चित होता है। वर्ण से नियंत्रित वर्ण होता है, वर्ण से नियंत्रित आश्रम होता है, वर्णाश्रम से नियंत्रित कर्म होता है। फिर से सुनिए, पूर्व कर्मानुरूप जन्म होता है। जाति माने जन्म, आयु माने श्वास प्रश्वास की निश्चित अवधि और भोग। योग दर्शन के अनुसार प्रारब्ध के 3 मुख्य फल हैं। पूर्व कर्मानुसार जन्म, जन्मानुसार वर्ण, वर्ण नियंत्रित आश्रम, वर्णाश्रम नियंत्रित कर्म। यह सनातन सिद्धांत है। अगर कोई गाय है, नगरी भी है, दूध भी नहीं देती है, तो भी अगर उसे कोई मार देगा तो वो हत्या का पाप लगेगा ही। इसलिए जन्म प्रमुख है, लेकिन जन्म के मूल में कर्म, कर्म से जन्म, जन्म से वर्ण, वर्ण से आश्रम, फिर वर्णाश्रम नियंत्रित कर्म। यह सनातन विधा है। बातचीत के अंतर्गत शंकराचार्य ने अयोध्या में जन्मभूमि पर राम मंदिर निर्माण को लेकर किए गए प्रयासों पर भी कई खुलासे किए और बताया कि यह काम तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के कार्यकाल में हो जाता, लेकिन जिस तरह की स्थिति पैदा की जा रही थी उसका हमने विरोध किया। नरसिम्हा राव चाहते थे कि अयोध्या में मंदिर बने, अगल बगल या आमने सामने मस्जिद भी बने। उन्होंने रामालय की संरचना की। अन्य आचार्यों ने अहोभाव समझकर भाव पूर्वक हस्ताक्षर किया। मैंने हस्ताक्षर नहीं किया। अपहरण का मरवाने का सारा षड्यंत्र नरसिम्हा राव का विफल हुआ। अब अयोध्या में मस्जिद बनने की बात ही नहीं है। अगर मैंने हस्ताक्षर कर दिया होता तो नरसिम्हा राव के सामने समय ही मंदिर बन गया होता, अगल बगल आमने सामने मस्जिद का निर्माण हो गया होता। हिंदू राष्ट्र अभियान में लगे शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती ने जोर देकर इस बात को कहा कि उन्होंने 18 महीने पहले ही काफी कुछ स्पष्ट रूप से कह दिया था। आज भी इस बात पर कायम है कि एशिया महाद्वीप में रहने वाले सभी लोगों के पूर्वज हिंदू थे। मैंने ये कहा था, हिंदू राष्ट्र भारत हो। अब सुनिए, सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू ही सिद्ध होते हैं। आपके आने से पहले मैंने कहा ईसा मसीह के पूर्वज भी हिंदू ही सिद्ध होते हैं। रोम में ईसा मसीह की प्रतिमा वैष्णव तिलक से युक्त है। मोहम्मद साहब के पूर्वज भी हिंदू सनातनी वैदिक ही सिद्ध होते हैं। जब सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू थे, कालांतर में धर्म बिखर गए। हिंदुओं का जो विज्ञान है, हिंदुओं की जो कला है, आज भी सर्वोत्कृष्ट है। अपने पूर्वजों की पहचान हो, अपने पूर्वजों के मार्ग पर चलें, सब प्रकार से विद्या और कला में निपुणता प्राप्त करें, भोग और मोक्ष दोनों का मार्ग प्रशस्त करें। यह हिंदुत्व की पहचान है। आगे
याद रहे, पिछले कुछ वर्षों से हिंदू राष्ट्र अभियान को लेकर गोवर्धन पीठ पुरी के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती विभिन्न देशों का भ्रमण कर रहे हैं और हिंदुओं को जागरूक करने में लगे हुए हैं। समय समय पर उनके द्वारा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विषयों को लेकर बेबाक तरीके से अपनी बात रखी जाती है, जो सुर्खियों में रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड एशियन न्यूज।